हेलो एवरीवन, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली वर्ड का क्या मतलब है बेटा? पहले वाला पहले के लिए है और दूसरे वाला दूसरे के लिए। सेकंड टर्म की बात है तो क्या आएगा 14, ठीक है, और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 18। क्लियर है? सेकंड टर्म की वैल्यू 14 है, पहले वाला पहले के लिए यूज हो रहा है, एंड थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है बेटा 18 है। Now we have to find the sum of first 51 terms of AP। ठीक है, जिसके सेकंड टर्म क्या है 14 और थर्ड टर्म है 18। तो सबसे पहले हम लेट क्या कर लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP क्या है A, ठीक है, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमने क्या लेट कर लिया D। तो अब हमें A2 क्या गिवन है बेटा? A2 हमें गिवन है 14। क्लियर है? तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और A3 हमें क्या गिवन है बेटा 18, और A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। क्लियर है? ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। कैसे लिखा है हमने ये? ए एन का जो फार्मूला है बेटा, nth टर्म का जो फार्मूला है क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज करके हमने A2 को क्या लिखा? A प्लस डी। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, A प्लस डी आ गया, A प्लस 1D। ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? A3 में 3 है, तो 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, तो A प्लस 2D बन जाएगा। तो A3 को हमने क्या लिखा है? A प्लस 2D। नाउ हमारे पास आ गई है टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल A एंड D। अब हमने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड D। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस होगा, तो हम सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है बेटा? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, या तो हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर हम यहाँ यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दो मेथड्स हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है, और ग्राफिकल मेथड भी है। बट मैं यहाँ पे जो सॉल्व कर रही हूँ इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, उनमें से मैं कौन सा यूज कर रही हूँ? एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है ए का जो कॉफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में क्या है? सेम है, दैट इज 1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी इक्वल्स टू 14 एंड A प्लस 2D इक्वल्स टू आ गया बेटा 18। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, D और माइनस 2D क्या आ जाएगा? माइनस का D। 14 माइनस 18 क्या आएगा? माइनस का 4। माइनस से माइनस हो गया बेटा कैंसिल, और D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 4। क्लियर है? D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा? 4। नाउ हमने क्या करना है? पुट करना है D इक्वल्स टू 4 इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ मैं पुट कर रही हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? A प्लस 4 इक्वल्स टू 14, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 माइनस 4 दैट इज 10। अब हमारे पास ए भी आ गया है और डी भी आ गया है। ठीक है, S51 हमें निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे हमें बेटा पुट करना है, n को 51 पुट करना है, ओके, a को क्या पुट करना है 10, और d की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे 4। क्लियर है? तो ये बन जाएगा बेटा S51 इक्वल्स टू 51 बाई 2 इंटू में 2 इंटू 10 प्लस में ये आएगा बेटा 51 माइनस 1 इंटू में डी कितना आया है हमारे पास 4। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा? ये हो गया 2 इंटू 10 20 बन जाएगा, 51 माइनस 1 क्या आ जाएगा 50, ये हो गया 50 इंटू 4। क्लियर? ये आ गया 51 बाई 2 इंटू में 20 प्लस 54 जो होता है 200। तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा 51 बाई 2 इंटू में 220, और ये 2 से कट हो गया बेटा 110, 110 टाइम्स। क्लियर है? 110 टाइम्स ये कट हो जाएगा।
अब हमने क्या करना है, 51 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। 51 बन जा 51, तो ये आ गया 1, कैरी कितना आ गया बेटा 5, एंड 51 बन जा 51 और 5 हो गया ये 56। क्लियर है? तो हमारे पास S51 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5610। क्लियर है? फिर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स क्या आया है, 5610, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 289 है। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या है, ए है, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या लेट कर लेते हैं बेटा, बी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर लेते हैं, डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस है डी, और हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमें S7 हमें गिवन है बेटा 49। तो S7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2, ठीक है, इंटू में 2a, की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2a। क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a प्लस n-1 दैट इज 7-1 इंटू में डी भी हमें नहीं पता, तो ये क्या आ गया दिस। क्लियर है? S7 को हमने क्या लिखा है, कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ना तो हमें यहाँ पे e की वैल्यू पता है, ना ही d की वैल्यू पता है। क्लियर है? तो S7 क्या बनेगा, n को क्या करना है 7 से रिप्लेस करना है। ओके, तो S7 क्या बन जाएगा, 7/2 इंटू में 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा बेटा, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49। ओके, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा a प्लस 3d। ओके, ये आ गया 49 और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। a प्लस 3d इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और ये 7 जब 49, यहाँ से a प्लस 3d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7। ठीक है, a प्लस 3d किसके इक्वल आ गया है 7 के, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289, तो इसको भी यूज करते हैं। S17 हमें 289 गिवन है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसे क्या लिख सकते हैं, 17/2 इंटू में 2a प्लस 17-1 इंटू में d इक्वल टू में क्या है 289। ओके, तो ये आ गया 17/2, 2a प्लस 16d इक्वल टू में क्या है 289 है। 17/2 इंटू में 2 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, ठीक है, तो ये आ जाएगा a, और ये बन गया बेटा 8d, a प्लस 8d इक्वल टू में 289। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 8d को रखना है लेफ्ट में, और जो 70 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और ये इससे कट गया बेटा 289 17 टाइम्स। तो a प्लस 8d क्या आ गया 17 के इक्वल, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो a का कॉफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, टर्म्स की चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी टर्म्स कैसी हैं, प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगी, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, 3d माइनस 8d क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 5d, 7 - 17 आ जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस हो गया बेटा कैंसिल, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5 दैट इज 2। अब d की वैल्यू को हमें पुट करना है, ठीक है, इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, तो पुट d इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ, तो ये हमें क्या मिल जाएगा बेटा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, और a प्लस 6 ये क्या बनेगा a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, और a की वैल्यू क्या आ गई 7 - 6 दैट इज 1। क्लियर है?
ए भी आ गया हमारे पास और क्या आ गया है, डी भी आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन क्या होगा, एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब यहाँ पुट करते हैं तो एन ही रहेगा क्योंकि हमें एस एन ही निकालना है। तो पुट करते हैं ए इक्वल्स टू वन एंड डी की वैल्यू क्या पुट करनी है, टू। ठीक है, ए की वैल्यू वन है और डी की वैल्यू क्या है बेटा, टू। तो एस एन क्या बनेगा बेटा, एन बाई टू इंटू में टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू में टू। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एन बाई टू इंटू में टू प्लस टू एन माइनस टू। तो माइनस टू प्लस टू हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा एन बाई टू इंटू में टू एन। ठीक है, इस टू से ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा और एन इंटू एन क्या आ जाएगा, एन स्केयर। क्लियर है, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। एक एपी बेटा जिसकी फर्स्ट 7 टर्म्स का सम क्या गिवन है, मैं 49 गिवन है। फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम गिवन है वो कितना गिवन है, 289। ठीक है, उस एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होगा, एन स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये दोनों सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स ऑल्सो, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.